बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो कनाडा जाने के लिए आपके पास मुतअद्दिद ऑप्शंस हैं। आप एज अ टूरिस्ट जा सकते हैं, यानी कि टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त अहबाब, रिलेटिव, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर वहाँ पे मौजूद है तो आप फैमिली विज़िट पे जा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आला तालीम के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो आप जो है वो स्टडी प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप ऑनलाइन वर्क परमिट हासिल करके जो है वो कनाडा जा सकते हैं ऑन वर्क परमिट। और वहाँ जाके आप जो है वो 2 साल या 3 साल का परमिट लेते हैं। उसके बाद फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट। इसी तरह से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा जाने के दो तरीके और भी हैं, और एक कहलाता है एक्सप्रेस एंट्री और एक कहलाता है पीएनपी। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आपने समझनी है। देखो, अगर कोई शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे जाता है, फ़र्ज़ करें कि मैं वहाँ जाके किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला ले लेता हूँ, तो मुझे कम से कम 2 साल तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, 2 साल के स्टूडेंट वीज़े पे। जब मैं 2 साल के लिए पढ़ने जाऊँगा तो फिर मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँगा। हो सकता है कि मुझे 2 से 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। तो 2 साल मैंने एज अ स्टूडेंट गुजारे, 3 साल मैंने एज वर्क परमिट पे गुजारे। उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाता हूँ पीआर अप्लाई करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैं एप्लीकेबल हो जाता हूँ। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे गया, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, डिग्री हासिल की, उसके बाद मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, मुझे वर्क परमिट मिल गया। मैंने वहाँ पे 2-3 साल काम किया, फिर मैंने अप्लाई किया पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंट। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो इमिग्रेशन प्रोसेस करें और वहाँ जाते ही हमें वो तमाम बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएं जो कि एक परमानेंट रेजिडेंट को मिलते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन मिलती है, जॉब मिलती है एंड सो ऑन। तो बिल्कुल उसमें दो प्रोग्राम हैं, एक कहलाता है एक्सप्रेस एंट्री और एक कहलाता है पीएनपी। जैसे पाकिस्तान में हमारा एक इदारा है वफाक, फेडरल फेडरल गवर्नमेंट, वफाक की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत कह लें, वफाकी इदारे कह लें, फेडरल गवर्नमेंट कह लें। तो जब वफाक में जॉब आती है, फेडरल में जॉब आती है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसी तरह एक होते हैं सूबे, जैसे सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। बात समझ आ गई? तो दो हिस्से कर लेते हैं। पीएनपी का मतलब होता है प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम, प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि सूबे की बेस पे होते हैं, सूबे के लेवल पे होते हैं, प्रोविंस लेवल पे होते हैं कि जी पंजाब में ये प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा भाई ये सिंध में ये प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा भाई केपीके में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसे कहते हैं पीएनपी। बात समझ आ गई? तो कनाडा में भी मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस हैं। हर प्रोविंस में जो है वो लोग रिक्वायर्ड होते हैं, वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पे जॉब्स बेतहाशा हैं, स्किल्ड पीपल के लिए बहुत जॉब्स हैं। कोई वेबसाइट बनाना जानता है, कोई वेब डेवलपर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई अकाउंटेंट है, कोई फार्मर है, कोई टैक्सेशन का काम करता है, कोई अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा करता है। स्किल्ड पीपल की बड़ी डिमांड रहती है। इसमें इलेक्ट्रीशियन भी आते हैं, प्लम्बर भी आते हैं, कारपेंटर भी आते हैं। तो हर सूबे में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हर सूबा पीएनपी लॉन्च करता है, प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम लॉन्च करता है। तो उसमें आप अप्लाई करते हैं और आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है, आपकी एंट्री हो जाती है और डायरेक्ट आप जो है वो जाते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम में और वहाँ जाके आप जो है वो रेजिडेंट बन जाते हैं। दूसरा होता है फेडरल का, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री। अब फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में वफाकी इदारों में जॉब्स आई हैं, फेडरल में जॉब्स आई हैं, हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया। देखें, इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, अपनी वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। आपने आइल्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उसके पॉइंट्स होते हैं। आपकी एज कितनी है? एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री के लिए जब आप इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। पीएनपी के लिए जो एज की लिमिट है वो 45 साल है। पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए आपकी जो एज है वो 45 साल से कम होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ पीएनपी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। बात समझ आ रही है? कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी स्किल्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपने जो तालीम हासिल की है वो कैनेडियन लेवल पे है या नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जाके आप जो वो एलिजिबल होते हैं
सबसे पहले आपकी वैल्यूएशन होती है, फिर आप प्रोसेस करते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री जो है वो फेडरल लेवल पे होता है, एक्सप्रेस एंट्री फेडरल लेवल पे होता है, और पीएनपी जो होता है वो प्रोविंस लेवल पे होता है। तो उसमें आपके पॉइंट्स होते हैं, फिर आप वो एक सिस्टम होता है उनका, उसमें कुरानंदाजी होती है एंड सो ऑन। जब आप अप्लाई करते हैं, फिर कोई एम्प्लॉयर आपको जो है वो उसमें आप एलिजिबल होते हैं, देन आप इमिग्रेशन के प्रोसीजर से गुजरते हैं। तो अब इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 1 साल भी लग सकता है, इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये इमिग्रेशन है, ये इमिग्रेशन है। इसमें हर मर्तबा हो सकता है कि एक मर्तबा आपका नाम ना आए, तो बाई वीकली इसमें जो है वो रोटेशन होती है और उसमें सिलेक्शन होती है। तो कभी ना कभी तो आपका नाम आ ही जाएगा। जैसे मैंने बता दिया कि एक हफ्ते में 2 बार होती है सिलेक्शन, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी है। तो जिनकी एज 35 साल से कम होती है वो फिर एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं, जिनकी उम्र 45 साल से कम होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी canada.ca की वेबसाइट से। आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपने कनाडा जाना है। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारे पास? टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, और इसके अलावा हमारे पास स्टडी वीज़ा है, एक स्टडी लाइन है, और वर्क परमिट्स हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाह रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो इसमें बस आप डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पे और आपको वहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड होता है वो मिल जाता है एंड सो ऑन। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि वर्क परमिट सेल भी होते हैं अगर हम वहाँ पे जाके कोई काम वगैरह करना चाहते हैं। इसमें 90% तो स्कैम है, क्योंकि ये 30 35 40 लाख रुपए जो हैं वो स्कैमर्स, जो फेक एजेंट्स होते हैं, जो आपसे वादा करते हैं जी आप हमें 35 लाख दे दें, आप हमें 40 लाख दे दें, आप हमें 50 लाख दे दें, हम आपको जो है वो वर्क परमिट जो है वो दिलवा देते हैं। वो आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, और उस पैसे से मज़ीद पैसा कमाते हैं। और इन दी एंड जो है वो या तो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर वो आपके पैसे आपको तोड़ तोड़ के वापस करते हैं। तो लेकिन वो आपके पैसों से कमा रहे होते हैं। वर्क परमिट जो होता है उसके लिए ये सेल नहीं होते, और इसको सेल करना इलीगल है, गैर कानूनी है। जिस एम्प्लॉयर को लेबर चाहिए वो उसका ऐड देगा कनाडा जॉब्स बैंक पे, लोग वहाँ से अप्लाई करेंगे, उनका इंटरव्यू होगा, उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट आप यहाँ से उसको प्रोसीड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद जो है वो वीज़ा आपका लग के आएगा, तो देन आप ट्रैवल करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप बैठें और वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर कनाडा के किसी एम्प्लॉयर को कोई बंदा रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि वहीं पे जो लोग मौजूद हैं ना, जो पहले वहाँ पे विज़िट पे आए हुए हैं, या वहाँ के जो रिहायशी हैं, पहले उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उनका हक होता है। तो होता ये है कि जो लोग एज अ स्टूडेंट वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको कनाडा की गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड काम करने की इजाज़त दी हुई है। अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, तो समझ लें कि 2 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि किसी स्टूडेंट को जो कि स्टडी वीज़े पे आया हो उसको हायर कर लें। एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो 2 साल कहीं जाता नहीं है, 2 साल वो लड़का उन्हीं के साथ रहकर काम करेगा, और एम्प्लॉयर जो उस पर मेहनत करेगा तो बाद में उसको कैश करेगा। इसी तरह से बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं, और वहाँ जाके वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयर को वो पसंद आ जाए और वो उसको अपने पास अपनी कंपनी में उसको रख ले। तो कोई एम्प्लॉयर अगर चाहे तो फ्री में वर्क परमिट दे सकता है। लेकिन वहाँ पर भी अब ये सीन स्टार्ट हो गया है कि वर्क परमिट सेल किए जाते हैं, 50,000 कनेडियन डॉलर, 80,000 कनेडियन डॉलर, 35,000 कनेडियन डॉलर। लोग बेचारे मजबूरी में वो वर्क परमिट परचेज़ करते हैं, और फिर वो अपने 2 से 3 साल पूरे करते हैं, फिर वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए उनको। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सूबे हैं, उनकी इतनी आबादी नहीं है, टोटल 4 करोड़ की आबादी है। उसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास बंदे नहीं हैं। कोई भी एक आप फील्ड पकड़ के देखें, उसमें हज़ारों नहीं लाखों वैकेंसीज होती हैं, यूँ समझ लें आप। कंस्ट्रक्शन का काम उठा लें, बेकरीज का काम उठा लें, उनको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, शेफ़ चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। हर सूबा जो है वो पीएनपी प्रोग्राम लॉन्च करता है, तो लोग उसमें डायरेक्ट इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं। उसमें आपकी किस्मत है, 6 महीने में टाइम आज आपका नंबर आ जाए, 1 साल में आ जाए, 1.5 साल में आ जाए। लेकिन जो लोग कनाडा में एक बार चले जाते हैं,
विजिट वीज़े पे एक दफ़ा उनकी एंट्री हो जाती है तो समझ लें कि 99% उनको काम मिल जाता है, उनको वर्क परमिट मिल जाता है। या तो वो वर्क परमिट आप ख़रीद लें या फिर आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि कोई भी बंदा आपको जॉब दे दे। इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया कि कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम क्या होता है, जो कि फेडरल लेवल पे है, उसका एक क्राइटेरिया अलग है। डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम है ये, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया पीएनपी। हर सूबे का क्राइटेरिया अलग है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके आप हर सूबे का अलग अलग से ये पीएनपी प्रोग्राम होता है। वहाँ पे ग्रुप्स ऑथोराइज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑथोराइज किया जाता है, वो फिर हायरिंग करती हैं और फिर इसका ये सारा तरीकाकार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मालूमाती वीडियो थी, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।